आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ ऐसे इडियम्स की जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स या अपने किसी रिश्तेदार को मोटिवेट करने के लिए। क्या ऐसा बोल सकते हैं इंग्लिश के कुछ ऐसे इडियम्स जो उन्हें बोल करके उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है। हम उस तरह की इडियम्स आज देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला है कीप योर चिन अप। चिन, इसको चिन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहीं हार जाते हैं, कहीं फेल होते हैं तो हमारा सर ऑब्वियसली है झुक जाता है। तो क्या कहना है, कीप योर चिन अप मीन्स जस्ट लुक फॉरवर्ड, सामने देखो, दुनिया अभी बहुत है, बहुत कुछ है करने के लिए। सो हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते जाना है। कीप योर चिन अप एंड ट्राई अगेन, यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट यू वांट। अगला है हैंग इन देयर। हैंग इन देयर, हैंग इन देयर का इस्तेमाल हम तब करेंगे जैसे मान लीजिए कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत दिन से इसको करते जा रहे हैं, कुछ हो तो रहा है नहीं, कुछ निकल तो रहा है नहीं, इससे बस हम किए जा रहे हैं। तो ऐसे समय में कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग किसी काम का 90% 95% करके छोड़ देते हैं और बस थोड़ा सा बाकी रहता है जो वो नहीं कर पाते हैं। तो आपको उन्हें यह कहना है कि लगे रहो, बस थोड़ा सा और करना है, फिर तो तुम्हें मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। सो यू कैन से दैट हैंग इन देयर, यू आर क्लोज टू योर गोल, यू विल डेफिनेटली गेट इट। सो हैंग इन देयर। अगला है लाइट एट द एंड ऑफ टनल। सो टनल आप जानते हैं क्या होता है। अब ट्रेन वगैरह से कहीं सफ़र करते होंगे तो किसी पहाड़ वगैरह काट करके रास्ता बनाया जाता है ट्रेन के लिए। तो वहाँ पे जैसे ही आप उस टनल में इंटर करते हैं तो क्या होता है, पूरा अंधेरा होता है, लेकिन आगे जाने के बाद कुछ दूर के बाद उजाला ज़रूर होता है। तो अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को आपको यह कहना है कि चिंता नहीं करो, अगर अभी अंधेरी रात है तो सब उजाला भी होगा। सो डोंट गिव अप, देयर्स लाइट एट द एंड ऑफ टनल। ऐसा कई बार हमारी लाइफ में होता है जब हम कुछ चीज़ को करने का प्रयास करते हैं लेकिन हम पा नहीं पाते हैं, हार जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कुछ है ही नहीं, क्या करें। तो इस सिचुएशन के लिए आप किसी को बोल सकते हैं कि डोंट थिंक लाइक दैट, there's plenty of fish in the sea. There's plenty of fish in the sea. मतलब समुद्र में और भी बहुत सारी मछलियाँ हैं। मतलब इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। अगर एक चीज़ नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं है कि और कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ है करने के लिए। अगर किसी चीज़ का ज़रूरत है वह जज्बे की और जोश की, और जो एक काम से ही थक जाए उसके लिए क्या। सो डोंट गिव अप, there's plenty of fish in the sea, just keep trying. कई बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है जैसे हम कुछ करते हैं और वो काम हो नहीं पाता है, तो लोग उससे ज़्यादा अपने आप को परेशान ही करते हैं, खुद को टेंशन देते हैं, बहुत इस तरह की चीज़ें होती है नॉर्मल लाइफ में। तो होना क्या चाहिए, जैसे मान लेते आपने कुछ करने का ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपने जो किया उससे आपने कुछ सीखा नहीं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ नया काम आप करेंगे तो आपके फ्रेंड्स मिलेंगे, नए नए दोस्त मिलेंगे, नया एक्सपीरियंस मिलेगा, चीज़ें होती कैसे कुछ तो समझ में आएगा। तो लोग क्या करते हैं, काम हुआ नहीं तो पूरा का पूरा नेगेटिवनेस में चले जाते हैं। तो ऐसे समय में आप किसी को बोल सकते हैं कि डोंट बी डिप्रेस्ड, लुक एट द ब्राइट साइड। लुक एट द ब्राइट साइड, जो उसका ब्राइट साइड है, जो उसका अच्छा चीज़ है, जो पॉजिटिवनेस है उस चीज़ में, उसके तरफ ध्यान दो और उस पॉजिटिवनेस को लेकर के कोई और काम करो, डेफिनेटली तुम्हें सफलता मिलेगी। सो लुक एट द ब्राइट साइड। हमारे लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं और हम उसको अपना दुर्भाग्य समझ लेते हैं और उससे खुद को डिप्रेस कर लेते हैं। लेकिन हो ये भी सकता है कि वो चीज़ आपके भले के लिए हुआ हो। मेरे लाइफ में तो कई बार ऐसा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसका आपको नहीं मिलना अच्छा होता है और आपको उस समय ऐसा लगता है जैसे बहुत प्रॉब्लम की बात है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको नहीं मिला वही आपके लिए अच्छा है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए किसी को हम क्या कह सकते हैं, तो उसके लिए है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो यू कैन से दैट डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड एंड डोंट थिंक लाइक दैट, इट माइट बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू।
ये आपके लिए ब्लेसिंग हो सकता है, डिस्गाइज, मतलब आपको पता नहीं है उस चीज़ का, लेकिन ये आपके लिए ब्लेसिंग है। इसको आप नेगेटिवली मत लो। हमारे लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि लगातार हारने के बाद जब हम और कोई काम करने जाते हैं तो अपना पूरा का पूरा ताकत नहीं लगा पाते हैं, हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे समय में आपका काम हो, इस चीज़ की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो आप कर कैसे सकते हो? अब कैसे होगा वो? तभी होगा जब आप पूरा शक्ति लगाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है, दैट इज़ नोन एज पुल योरसेल्फ टुगेदर। क्या है? पुल योरसेल्फ टुगेदर, मतलब अपने आप को खींचो। क्या खींचो? अपनी शक्तियों को खींचो, अपना जो एनर्जी है उसको खींचो। सो पुल योरसेल्फ टुगेदर एंड ट्राई अगेन, यू विल डेफिनेटली गेट इट। That's it for today. I hope you like it, and thanks for watching.